प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो लोग अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं या फिर जिनकी दुकान नहीं चलती है या जिनके घर से बरकत हमेशा के लिए उठ गई है, पाई पाई की मोहताजी है, घर में कलेश होते हैं, परेशानियां आती रहती हैं। आप परेशानी में भी कोई काम शुरू करते हैं, वो काम भी बिगड़ जाता है, यानी कि आपको ऐसा लगने लगा है जैसे कि आपका मुकद्दर ही ख़राब है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज हम आपको सूरह कुरैश का कुरानी एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिसको अगर कोई इंसान पढ़ लेता है तो उसके कारोबार में ऐसी तरक्की आती है कि लोग उसको देखकर यही कहने लगते हैं कि इसने ज़रूर कोई गलत काम शुरू कर दिया है। दुकान की बिक्री बढ़ जाती है, दुकान में ग्राहकों की तादाद भी बढ़ जाती है, सारे काम अच्छे से चलने लगते हैं। और अगर आप लोगों में कोई इंसान बीमार है, बीमारी से शिफा चाहता है, तो उसके लिए भी ये सूरह कुरैश का वजीफ़ा बड़ा ही शानदार वजीफ़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान की मुक़द्दस सूरह, पाक सूरह, बरकतों वाली सूरह, सूरह कुरैश के फ़ायदे बताने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दुकान और कारोबार में तरक्की के लिए हमें सूरह कुरैश का वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ना होगा। देखिए, जब भी आप लोग अपनी सुबह में दुकान खोलें तो सुबह में ही आप लोगों को इस वजीफे को पढ़ना होगा। दुकान खोलने के बाद आप लोग एक जगह खामोशी से बैठ जाएं। उस वक्त में आपका पाक साफ होना और बावुज़ू होना ज़रूरी है। बैठने के बाद में आप लोग 3 मरतबा कोई सा भी शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद में 3 मरतबा आप लोगों को सूरह कुरैश को पढ़ना है। सूरह कुरैश को हम वीडियो के आखिर में हिंदी और अरबी दोनों ज़बान में दिखा देंगे। अभी आप लोग सिर्फ तरीका समझ लें। 3 मरतबा आप लोगों ने सूरह कुरैश पढ़ ली, उसके बाद 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस इतना आसान सा वजीफ़ा आप लोगों को 5 मिनट का वक्त निकाल कर रोज़ाना पढ़ना होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके बाद में आप लोगों को अल्लाह से दुआ करनी है। तो इस वजीफ़े के करने से आप लोगों की दुकान की बिक्री बढ़ जाएगी, कारोबार में आप लोगों को अच्छी तरीके से इजाफा मिलेगा, यानी कि कारोबार में बेशुमार तरक्की होगी। ग्राहक आपकी जो दुकान में आएंगे या आपके कारोबार बिजनेस में आएंगे वो वापस नहीं लौटेंगे। मगर इसको करने की शर्त यही है, तरक्की तो प्यारे अजीज़ दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 दिन में नसीब हो ही जाएगी, मगर शर्त यह है कि दुकान खोलकर रोज़ाना ऐसा ही करना है सुबह में। इस वजीफ़े के करने से दुकान पर अगर किसी ने बंदिश लगाई हो वो भी इस सूरह कुरैश पढ़ने की बरकत से हट जाएगी और आप लोगों से जलने वाले दुश्मन जलते ही रहेंगे और इस वजीफ़े का पढ़ने वाला हमेशा खुशहाल रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। लिहाजा अगर किसी इंसान को ऐसा लगता हो या आपको ऐसा लगता हो कि आपके कारोबार पर किसी की बंदिश है, कारोबार ठीक से चल नहीं रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, तो आप लोग सूरह कुरैश का ये अमल ज़्यादा नहीं 3 दिन पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह जब आप लोग ख़ुद तरक्की देखेंगे 3 दिन में ही, तो आप लोग इस वजीफ़े को अपनी आदत में शुमार करेंगे, यानी कि फिर आप लोग खुद ब खुद ही इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लेंगे। मेरे प्यारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि कुरान पाक की हर सूरत पढ़ने सुनने में कोई ना कोई सिफत ज़रूर है, यानी कि फ़ायदा ज़रूर है। जब डॉक्टर दवा देते देते परेशान हो चुके हों और कोई फ़ायदा दिखाई ना पड़ता हो तो अपनी मेहनत रंग लाती है, सवाब भी है और शिफा भी है, परेशानियां भी दूर होती हैं। आप लोग सच्चे दिल से कुरान और मेरे प्यारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा यकीन करके पढ़ के तो देखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब रही बात, अगर कोई इंसान बीमार है, बीमारी से परेशान हो चुका है, बहुत सी दवाएं खाई, बहुत से डॉक्टर बदले, बहुत से अस्पताल बदले, लेकिन दवा इंसान के जिस्म पर असर ना करती हो, बीमारी से निजात ना मिलती हो, बीमारी से पीछा ना छूटता हो, तो मेरे अजीज़ों ये अमल आप लोग नोट कर लो, कहीं पर लिख लो और इस अमल को पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा मिलेगी। करना क्या होगा, इसी सूरह कुरैश को जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, इसको कम से कम 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके, यानी कि पानी पर फूंक कर मूजी मर्ज़ के लिए उस मरीज़ को पिलाएं जिसकी बीमारी न जाती हो और उसके सीने पर भी दम कर दें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला 6 से 7 दिन आप लोग ये अमल करेंगे तो उसको शिफा नसीब हो जाएगी।
जिस मरीज़ को डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो उसके लिए ये अमल बेहद ही कारगर है। जिसको दवाएं सूट ना करती हों, जिसको दवाएं असर ना करती हों, उसके लिए ये अमल करना बेहद ही मुजर्रब है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, यही सूरह कुरैश अगर सफ़र की हालत में पढ़ी जाए तो हर डर खौफ से निजात मिलती है। यानी कि अगर आप लोग सफ़र पर जा रहे हैं तो उस हालत में आप लोग सूरह कुरैश को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अचानक से होने वाले हादसात से भी बचे रहेंगे और दिल में किसी भी तरह का डर खौफ भी नहीं रहेगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता हो या दूध पीता बच्चा जो छोटा चौंकता हो या रोता हो या बड़े इंसान को डरावने ख्वाब यानी कि डरावने सपने आते हों और वो डर जाता हो तो इस सूरत को 7 दिन तक ध्यान से सुने। इस सूरह कुरैश को 7 दिन तक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो आपके याद हो वो पढ़ें, यानी कि दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। और 41 मरतबा सूरह कुरैश को पानी पर पढ़कर दम करके यानी कि पानी पर फूंक कर मरीज़ को वो पानी पिलाएं या ख़ुद पढ़कर पी लें तो इंशाअल्लाह कहीं भी आप लोग चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में घुस जाएं, कहीं भी किसी भी लड़ाई जंग में चले जाएं, इंशाअल्लाह आपको डर नहीं लगेगा, ना ही डरावने ख्वाब आएंगे और बच्चा चौंकने से और नज़र बद से भी बचा रहेगा इंशाअल्लाह। अगर किसी को ये मूजी मर्ज़ हों जैसे शुगर, फालिज, बवासीर, इन सब के लिए बाद नमाज इशा सिर्फ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 बार बीच में सूरह कुरैश को पढ़कर पानी पर दम करके पिलाना बहुत मुफीद है इंशाअल्लाह। इससे प्यारे अजीज़ दोस्तों डायबिटीज़ यानी कि शुगर, फालिज और बवासीर के मर्ज़ों से निजात मिलती है। उसके अलावा प्यारे अजीज़ दोस्तों सूरह कुरैश को हर मकसद के लिहाज से पढ़ना बेहद ही मुजर्रब माना जाता है। अगर किसी इंसान की कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है तो वो इंसान इस सूरह कुरैश का 41 मरतबा का वजीफ़ा पढ़े। इसको भी आप लोग नोट कर लें। सुबह में या शाम में किसी भी वक्त में आप लोग अपने 20 मिनट निकाल लें और इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए खामोशी से एक जगह बैठ जाएं। उस वक्त में आप लोगों का पाक साफ और बावुज़ू होना ज़रूरी है क्योंकि इस वजीफ़े में आप लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं जो कि कुरान पाक की सूरह है और कुरान पाक की सूरह का वजीफ़ा बावुज़ू और पाक साफ हालत में ही पढ़ा जाता है। खामोशी से एक जगह बैठ जाएं, वजीफ़ा शुरू करें, 3 मरतबा कोई सा भी शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 41 मरतबा आप लोग सूरह कुरैश को खुलूस दिल से नेक नियत से ईमानदारी से पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि हर लफ्ज़ आप लोग साफ तरीके से अदा कर सकें। जब 41 मरतबा मुकम्मल कर लें सूरह कुरैश को तो आखिर में आप लोग 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा पूरा होने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वहीं बैठे बैठे ही अपनी हाजत की, अपने जो मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है, जो दुआ है कबूल नहीं हो रही है, उसके लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तजुर्बेदार जो लोगों ने इसका तजुर्बा लिया उनके मुताबिक 3 से 7 दिन के बीच में इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मकसद हल हो जाता है, बड़े से बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं, कर्ज़ की अदायगी हो जाती है, ख्वाह के इंसान का कैसा भी मकसद हो इंशाअल्लाह 3 से 7 दिन में हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों सब कुछ आपको ठीक से समझ आया हो। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर सूरह कुरैश को हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबान में देख भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरह कुरैश बाखूबी हर मुसलमान को याद होती है। बहुत से लोग इसको पढ़ते भी हैं और फ़ायदा हासिल करते भी हैं। एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखिए। ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।